आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी जो फरवरी माह में 2026 में जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चैप्टर वाइज 5-5 मिनट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक जो मैटर है वो गेन कर सकें। तो ये केवल वीडियो 5 मिनट के है, ना कि इनको बढ़ा के 1 घंटे की किया गया है, ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर प्राप्त कर सकें। तो अपना ये इसी क्रम में 5th चैप्टर है। देखो, यदि 18, a, b, -3 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस b का मान पूछ रहा है। अब हमें पता है, देखो यहाँ से हम देखेंगे क्या, ये अपना क्या है a1, ठीक है, ये अपना a2, ये अपना a3 और ये अपना a4 है, ठीक है। तो हमें पता है a2 a3 निकालना मीन्स a और b निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए a और d। तो a और d इन इक्वेशन a4 दे रखा है हमें कितना, a4 बराबर -3, a4 का मतलब a प्लस 3d बराबर -3। तो एक का मान कितना है 18 प्लस 3d बराबर -3 और 3d बराबर क्या हो जाएगा -3 और ये 18 उधर जाएगा -18। तो 3d बराबर -21, 3 से काटा -7, ठीक है। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आ जाता है -7 आ जाता है। और नेक्स्ट अब हमें पता है d का मान तो आ गया हमारे पास -7। तो हमें a2 निकालना है जो किसके बराबर है, a के बराबर। वो क्या होगा a प्लस डी, ठीक है। एक का मान तो क्या है 18 और d का मान आया -7। 18 में से -7 करेंगे तो क्या करेंगे 11 बचेगा। एक हमें निकालना है a3 जो है अपना b, a प्लस 2d। एक का मान क्या है 18, 2 इंटू डी का मान क्या है -7, ठीक है। तो यहाँ से हम 18, 7 दूनी 14, तो हमारे पास b का मान कितना आ गया 4। एक का मान 11, b का मान 4। a प्लस b पूछा है तो एक का मान क्या है 11 और b का मान क्या है 4। 11 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इजी टाइप क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस है। हमारे पास a2 निकाला, a3 निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। a2 का मतलब a है, ठीक है, a3 का मतलब b है, दोनों को निकाल के हमने जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AP -17 -12 -7 का 11वां पद पूछ रहे हैं। अब हमें पता है 11वां पद क्या होगा। 11वां का मतलब होता है a11 बराबर a प्लस 10d। यहाँ से AP में एक का मान तो क्या है -17, एक का मान क्या है -17, d का मान क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 करेंगे -12 -17 करेंगे तो d का मान आ जाएगा क्या -12 प्लस 17, 17 में से 12 गए तो कितना आ गया 5। और एक का मान रखेंगे -17 प्लस 10 गुणा में d का मान रखा 5, -17 और 10 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। और यहाँ से अपना आ जाएगा 50 में से 17 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ से अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 11वां पद पूछा है तो 11वां पद क्या हो जाएगा 33, ठीक है। इसी क्रम में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बॉक्स 26 समांतर श्रेणी में हो तो लुप्त पद ज्ञात करना है। अब हमें पता है, देखो a, b, c समांतर श्रेणी में है तीनों, तो b का जो मान बीच वाले पद का जो मान होता है वो प्रथम और प्लस तृतीय बटे में क्या कर देते हैं 2। तो यहाँ से 2 प्लस 26 भाग में 2 बॉक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। 26 और 2 28 भाग 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ से अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए होगा।
इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 10, m, -2 समांतर श्रेणी में हो तो m का मान पूछ रहा है। तो हमने अभी किया है ये क्वेश्चन, तो m का मान कैसे निकलेगा? 10 प्लस माइनस 2 भाग में 2। ठीक है, 10 में से 2 गए तो 8 भाग में 2, 2 का भाग दिया 4। यहाँ से m का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। बॉक्स 13, बॉक्स 3 समांतर श्रेणी में है तो लुप्त पद ज्ञात करने हैं। अब हमें क्या क्या दे रखा है देखो, यहाँ से हमने नोट कर दिया क्या, ये अपना क्या है A1, ठीक है, ये अपना A2, ये अपना A3 और ये अपना क्या है A4। ठीक है, A1, A2, A3, A4। अब हमें A2 दे रखा है, A2 का मतलब A2 हमें दे रखा है कितना? 13। A2 का मतलब हो गया A प्लस D बराबर 13। और एक हमें A4 दे रखा है 3, और A4 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 3D इक्वल टू, ये दो इक्वेशन आती है, दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो A से A कैंसिल, माइनस के 3D में D गए, माइनस के 2D, 13 में से 3 गए तो 10, -2 से काटेंगे तो क्या 5, तो D बराबर आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा? -5। इसका मान अपन पहली इक्वेशन में रखेंगे तो A -5 बराबर 13। तो A का मान तो क्या आ गया? 13 प्लस 5 क्या आ गया? 18। क्या आ गया? 18। तो A1 तो अपना क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, इसी क्रम में हम दूसरा हमसे पूछ रहा है क्या? A3। एक तो A1 बराबर ये होता है, A1 बराबर A होता है, वो तो क्या आ गया? 18। कितना आ गया? 18। और यहाँ से हमें A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3 का मान क्या आ जाएगा? देखो, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A का मान तो क्या आ गया? 18। तो D का मान क्या आया था? -5। तो 18 माइनस 10, तो A3 क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, 18 और 8। ठीक है, पहले बॉक्स में क्या आ जाएगा? 18, दूसरे में क्या आ जाएगा? 8। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच में संख्याएं कितनी है जो 4 के गुणज है? देखो 10 और 250 के बीच में देखें, पहली संख्या जो होगी वो क्या होगी? अपनी 12। क्या होगी? 12। फिर क्या होगी? 16। और लास्ट क्या होगी? 248। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। an का मान दे दिया 248, a का मान दे दिया 12, n हमें निकालना है, और d का मान दे दिया 4। 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणा में 4। 248 में 12 गए तो कितने बचेंगे? 236। 4 नीचे आ जाएगा, n माइनस 1, 4 से काटा, 4 पंजो 20 और 4 नम 36। तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 59। ठीक है, तो n का मान क्या आ जाएगा? 59 प्लस 1, तो n का मान क्या आ जाएगा? 60। क्या आ जाएगा? 60। तो जो 60 4 के गुणज हैं वो कितने हैं? 60 है। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। नेक्स्ट इसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है 6 त्रिभुज, उसको करेंगे, और 1 बाय 1 करके डेली हम 5 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे। आप 15 दिन में आप 14 पंजे 70 मिनट होते हैं, तो पूरे सिलेबस के लिए आप 1 घंटा तो हमारे को दे ही सकते हैं।
और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बोर्ड द्वारा जारी पेपर, ओल्ड पेपर और न्यू पैटर्न के आधार पर जो मॉडल पेपर हैं वो इस पर डाले जाएंगे, जो आपकी परीक्षा में बेहतरीन साबित होंगे। धन्यवाद।